हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना बोल सकते हो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, या एक तरह से सलाह भी आप बोल सकते हो, वो मैं यहाँ पर आप सभी को देने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं हाई स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है, खासकर रिजल्ट को लेकर जो बहुत बड़ी गलती हुई है, आप ये आयोग की तरफ से बोल सकते हैं या छात्रों की तरफ से बोल सकते हैं, तो उस गड़बड़ी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और जेएसएससी सीजीएल, जो कि जहां तक चांसेस आ रहे हैं कि आपका जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी होगा, जल्द से जल्द जारी होने वाला है, इसी महीने जारी होने वाला है। तो उसके रिजल्ट के बाद आप सभी भी ऐसी गलती ना करो, उसके लिए पहले से मैं यहाँ पर आप सभी को अवेयर करने वाली हूँ। बहुत लोगों को ये बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल बहुत लंबे टाइम से जो है इस चीज़ का एग्जाम हो रहा है, इस चीज़ के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए नहीं हैं, बहुत लोग आगे भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग आगे किसी कार्य को लेकर व्यस्त हो चुके हैं, जो कि उनका जो ध्यान है अभी जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर तो है, बट उसके बाद क्या हो सकता है उसको लेकर नहीं है, उतने अवेयर नहीं है, अप टू डेट नहीं है। तो उनके लिए मैं पहले ही रिजल्ट जारी होने से पहले ही यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर जो भी एग्जाम होंगी जेएसएससी द्वारा या जेपीएससी द्वारा, या जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर उससे पहले ही अवेयर रहने के लिए मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने जो राय है, ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर देख सकते हो। स्क्रीन पर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में हुई बहुत बड़ी गलती, ठीक है, क्या है जो अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ, प्लीज आप ध्यान से जरूर समझिएगा क्या पूरा मामला है, जिस वजह से यहाँ पर 5-7 साल तक जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं, अपडेट पता नहीं, नियुक्ति के बारे में भी पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो बातें निकलकर सामने आई है, जो मामला निकलकर सामने आया, वो मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ। तो ये रहा वो पूरा मामला जो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, इसके अनुसार आप सभी को सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। जेएसएससी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही अभ्यर्थी बोले रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर, लेकिन ईमेल, मैसेज और डाक से नहीं दी गई जानकारी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट, जो पास हुए उन्हें पता ही नहीं चला। ये बात हो रही है जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा जो मामला है वो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करूंगी इसी अपडेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रोसेस शुरू होने के 7 साल बाद तक रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट घोषित किया गया। नियुक्ति परीक्षा के लंबे समय बाद सिर्फ वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित होने के चलते सैकड़ों अभ्यर्थी अपना क्रमांक देख नहीं सके। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, परिणाम स्वरूप आज तक नियुक्ति से वंचित हो गए, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा मामला क्लियर नहीं होगा, तो मैं आप सभी को जो है सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगी कि जेएसएससी ने 7 साल पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ली थी, जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है वो ली थी, कंडक्ट कराई थी, और जो उसका रिजल्ट था वो 7 सालों तक आते रहा। मैंने कहने का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट का कभी जारी हुआ, कुछ सब्जेक्ट का कभी जारी हुआ। इस तरह से जेएसएससी ने जो है रिजल्ट को पब्लिश किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट मेरिट लिस्ट तो इन्होंने जारी कर दिया, अपने जो कर्तव्य थे उन्होंने ये चीजें वहां पर पूरी की। बट यहाँ पर जो छात्र हैं, यहाँ पर 1-2 छात्र नहीं है, आप यहाँ पर आपने अगर मेरी बातों को सुना होगा सही से, तो यहाँ पर सैकड़ों की बात की जा रही है, सैकड़ों अभ्यर्थी, यहाँ पर आप देख सकते हो सैकड़ों अभ्यर्थी जिन्होंने अपना क्रमांक जो है देखा भी नहीं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की उसमें अपना रोल नंबर देखा ही नहीं। और जो उसके बाद आप सभी को पता है मेरिट लिस्ट के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ तक देखा गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो उनको जो है पर्सनली जो है मेल आता है या डाक के द्वारा कुछ लेटर आता है, या आपको आजकल तो मेल के थ्रू ही आप सभी को कंफर्म कर दिया जाता है, मेल आता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो वो सारी चीजें नहीं हुई। इस एग्जाम में जो है जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट जारी करके भूल ही गए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड उन्होंने अपडेट दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी रखी, नोटिस भी जारी किया। बट जो सैकड़ों छात्र है, जो सैकड़ों छात्रों का यहाँ कहना है कि मेरिट लिस्ट जारी की, 7 सालों तक ये सारी चीजें होती रही, इसमें एग्जाम भी हुआ, इसमें आंसर की भी जारी किया गया, इसमें आपका जो है मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया, मतलब एक ही साथ सारी चीजें नहीं हुई। यहाँ पर 7 सालों तक जेएसएससी ने इस कार्यक्रम को जो है कंटिन्यू करते रहे, और उसके बाद बहुत छात्रों को यहाँ पर पता ही नहीं कि जेएसएससी ने कब जो है रिजल्ट घोषित किया, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया
बताया, क्योंकि इनको कोई पर्सनली जो है कोई भी अपडेट नहीं दी गई जेएसएससी द्वारा, ना ही कोई मेल के थ्रू, ना ही कोई डाक के थ्रू, किसी भी थ्रू इनको जो है कोई अपडेट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया उनको भी यहाँ पर किसी भी तरह से ना मेल के थ्रू इनको इन्वाइट किया गया, ना मैसेज के थ्रू, ना पोस्ट के थ्रू कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इस डेट को बुलाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ ना होने की वजह से जो छात्र है वो जो है निश्चिंत थे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें भी अपना रोल नंबर चेक नहीं किया और आगे के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी नहीं ली, जिस वजह से उनकी नियुक्ति होते हुए भी यहाँ पर उनको कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर आप किसकी गलती बोल सकते हो? यहाँ पर आयोग की गलती आप बोलोगे या छात्रों की गलती बोलोगे कि आपने जिस एग्जाम के लिए यहाँ पर अप्लाई किया उसके बारे में आप सभी ने आगे क्यों नहीं अपडेट लिया, आगे क्यों नहीं जानकारी हासिल की? या आयोग की गलती बोल सकते हो कि आयोग ने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन छात्रों का एग्जाम क्लियर हो गया था, पास हो गए थे वो छात्र, उनको मेल किया, मैसेज किया या डाक के द्वारा, उनको लेटर के द्वारा क्यों नहीं इन्वाइट किया? तो इसमें किसकी गलती बोल सकते हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है किसकी गलती यहाँ पर ज्यादा है? छात्रों ने ध्यान नहीं दिया इनकी वजह से गलती दिख रही है, या जो आयोग ने उनको मेल के थ्रू या इन्फॉर्म नहीं किया वो ज्यादा बड़ी गलती है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। यहाँ पर आगे इसे देख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है एक ही इन्फॉर्मेशन में, आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल जाती है, जानकारी भी मिल जाती है, इसलिए पूरा जरूर देखा करें। चाहे ऑफिशियल नोटिस हो, उसे तो ऑफिशियल नोटिस को तो एकदम आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, बाकी अगर आप स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस के बारे में जब भी मैं आप सभी को अवेयर करती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखा करें, शेयर भी जरूर कर दे। ये वही चीजें हैं कि बहुत लोग अवेयर नहीं रहते, जिनको नहीं पता होता उनके साथ ये सारी चीजें हो जाती है, और इसलिए मैं भी बोलती हूँ कि यहाँ जो ऑफिशियल नोटिस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप देती हूँ, आप सभी को देती हूँ, तो प्लीज़ आप शेयर जरूर कर दें, जिस वजह से जिनको जो व्यस्त रहते हैं अपने रेगुलर डे में, रेगुलर जिंदगी में, तो उनको कम से कम जो है अपडेट मिल जाए। तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको किसी के भी थ्रू जो है नहीं दिया गया और इस कारण जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा क्रमांक मेरिट लिस्ट में शामिल है, इसके बाद तत्काल जेएसएससी को आवेदन देकर इसकी जानकारी दी, लेकिन आवेदन पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। आयोग अधिकारियों से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट भी कराया। हम लोगों को कट ऑफ अंक भी जो है अधिक है हम लोगों का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको पता नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ये उस चीज़ को भी नहीं कर पाए, उस प्रक्रिया में भी वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इनको जैसे ही पता चला, जैसे ही इन्होंने मेरिट लिस्ट चेक किया, तो उसमें उनका रोल नंबर था, वो एग्जाम पास कर चुके थे और कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा इन्होंने नंबर हासिल किया था। इसके बाद इन्होंने आवेदन के थ्रू जेएसएससी को जो है इन्फॉर्म भी किया, उनसे सारी चीज़ें उनके सामने रखी भी, बट अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर देख सकते हो जेएसएससी ऑफिस आयोग के अधिकारियों से मिलकर इस और ध्यान आकृष्ट भी कराया। हम लोगों का जो कट ऑफ है, यानी कि जो छात्र है जिन्होंने बाद में देखा, तो उनका जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ जो है उससे ज़्यादा अंक उन्होंने हासिल किया। इससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी हाई स्कूल में सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी देख सकते हो यहाँ पर क्या निकल के सामने आया। एक तो यहाँ पर ये आया कि छात्रों को पता नहीं चला, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये भी दिख रही है कि कट ऑफ मार्क्स से कम अंक लाने वाले छात्र ऑलरेडी जो है वो शिक्षक बन चुके हैं, अपनी ड्यूटी कर भी रहे हैं। इसके बाद वंचित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। मामला अभी डिवीजन बेंच में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मामला जो है डिवीजन बेंच पर चल रहा है। ये है पूरा मामला, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया जाएगा। यहाँ है पूरा मामला। राज्य में देख सकते हैं 17,700 प्लस हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार जिला वाइज रिजल्ट घोषित किया गया था। नियुक्ति के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट बनाकर नियुक्ति कराने का आदेश दिया था। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए रिजल्ट घोषित किए जाने लगा, लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत जाने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं देख सके, क्योंकि वेबसाइट के अलावा अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई। तो ये मामला तो आप सभी को पता है, बहुत पहले से चलता आ रहा था। इसी मामले में जो है ये चीज़ निकल कर सामने आई है। जेएसएससी ने जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें ये भी कहा था कि उन्होंने जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, और इसी बीच जो है ये निकल के आया कि छात्रों ने उस मेरिट लिस्ट को चेक ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन जेएसएससी द्वारा नहीं दी गई। ठीक है, तो ये मामला अभी भी चल रहा है। जो कट ऑफ से ज्यादा अंक आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका कट ऑफ से कम अंक था उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो खुद ड्यूटी दे भी रहे हैं, शिक्षक बन भी गए हैं। तो ये मामला तो ऑलरेडी चल रहा है, इसके बारे में भी मैंने अप टू डेट आप सभी को दिया था। लेकिन ये भी चीजें निकल कर आई है कि यहाँ पर ऐसी भी गड़बड़ी हुई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 3 मामलों से समझे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए। तो यहाँ पर जो छात्र है उन्होंने अपना बताया कि किस तरह से वो जो है वंचित रह गए। यहाँ पर एक ने बताया है, अरबरार अहमद ने बताया है
कि मैथ फिजिक्स विषय में परीक्षा में शामिल हुआ था, लंबे समय के बाद रिजल्ट आया लेकिन मैं वेबसाइट पर नहीं देख सका। मेरा कट ऑफ से 25 से कम लाने वाले की नियुक्ति हुई है, यानी कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ से उनका कम होने के बावजूद जो है अदर का जो है नियुक्ति हो चुका है, लेकिन उनका कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी नहीं हुआ। सेकंड नंबर देख सकते हैं ममता कुमारी, उनका कहना है कि नागपुरी विषय में परीक्षा में शामिल हुई थी, परीक्षा के लगभग 6 साल बाद 24 नवंबर 2022 को रिजल्ट आया, लेकिन मैं वेबसाइट नहीं देख सकी, ईमेल, मैसेज व पत्र के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई, इसलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गई। आगे थर्ड नंबर देख सकते हैं शिल्पी गुप्ता, इकोनॉमिक्स विषय में परीक्षा में शामिल हुई थी, 7 साल बाद 25 मई 2023 को जो है वेबसाइट पर रिजल्ट आया, लंबे समय बाद और अस्वस्थ रहने के कारण रिजल्ट नहीं देख सकी, ईमेल, मैसेज या अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट इन्होंने जो है जारी करने ही में 7 साल निकाल दिए हैं। ठीक है, एक साल में, एक दूसरे साल में 2022 में यहाँ दिख रहा है एक रिजल्ट जारी हुआ है, एक यहाँ 2023 में जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना है अधिवक्ता का, देख सकते हैं हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मामला अभी डिवीजन बेंच में है, अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है, अभ्यर्थियों का यह है तर्क। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर और भी जो अपडेट है वो इससे रिलेटेड आ रही थी, मैंने आप सभी को दिया भी है, सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैंने प्रोवाइड भी की है। बट यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जेएसएससी द्वारा या जेपीएससी द्वारा भी जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो है आप 7 साल 8 साल तक यहाँ पर एक ही चीज़ में नहीं अटके रहते, कोई भी यहाँ अटका नहीं रहता। इसलिए तो ये था पूरा मामला। यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी द्वारा ही ये एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। 2016 की वैकेंसी है, 17 में एग्जाम हुआ है, 18 में जो है पहली बार रिजल्ट जारी किया गया था। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलता आ रहा है। तो 6-7 साल यहाँ पर कोई भी छात्र बैठा नहीं रहता। ये हो सकता है यहाँ पर आयोग की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आप इतने लंबे टाइम बाद रिजल्ट अनाउंस कर रहे हो तो जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको कम से कम आप, आजकल तो पता है सारी चीज़ें हो जाती है, एक मेल के थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहिए था आपको, या आप जो है लेटर के थ्रू, लेटर तो चलिए आप नहीं भी तो कम से कम आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू उनको जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम था, क्योंकि आप इतने साल बाद जो है रिजल्ट अनाउंस करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का मैटर है। और मैं यहाँ आने वाले आगे जेएसएससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, रिजल्ट जारी होने, तो उसके लिए आप प्लीज अवेयर रहे, खासकर जेएसएससी सीजीएल। तो अभी ये चर्चा का जो विषय है, चर्चा वाला जो एग्जाम है, इसके बारे में तो सभी अवेयर रहेंगे, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो भी, जो नहीं कर पाएंगे वो भी। लेकिन यहाँ पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आप जो है अप टू डेट, आप खासकर एक नोट में जो है आप वहाँ पर अपना लिख ले कि आप इस एग्जाम को इस टाइम पे दे रहे हैं, लास्ट जो अपडेट आई थी वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको जो है अप टू डेट लेना होता है। आप खासकर जो एग्जाम आप दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपने जिसका एग्जाम दे रखा है, तो उसके बारे में आप जो है अप टू डेट लेते रहे, इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते रहे। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलती तो कम से कम आप कभी टाइम निकाल के जो कार्यालय है वहाँ चल जाए, वहाँ जाकर इससे रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन जरूर ले, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने ऑलरेडी इतना टाइम लगाकर तैयारी की है, एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए आप इतना वेट करते हो। तो यहाँ पर आप अपने लिए कम से कम जो है थोड़ा सा ज़रूर सोचें। और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है जेएसएससी के रिजल्ट से रिलेटेड, वो जल्दी जारी होने वाली है, और उसको लेकर जो अपडेट आएगी वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और आप सभी का क्या कहना है इस विषय में, कि आयोग की गलती है या छात्रों की गलती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।